के काम है वो किए। तो 8 बजे हमने गाड़ी जो है पीसी के मेन गेट पर लगानी होती है, तो गाड़ी मेन गेट पर लगा दी। तो टीम का एक शेड्यूल है कि 8:30 लास्ट 8:35 हमने वहां से मूव करना होता है पीसी से। तो 8 बजे तक जो सिक्योरिटी है, वार्डन पुलिस है, सब जो फोर्सेस हैं उधर जमा हो जाती हैं। तो गाड़ी हम लगा देते हैं 7:45-8। बम डिस्पोजल वाले डेली गाड़ी चेक करते हैं सुबह टीम के बैठने से पहले। उन्होंने गाड़ी चेक की, सारा तसल्ली, फिर पैसेंजर वो अपना प्लेयर आके बैठना शुरू हो गए। तो 8:35 पे उस दिन निकले हम पीसी से ना। तो पहले प्रोग्राम था कि दोनों टीमें इकट्ठी निकलेंगी, प्रोग्राम यही था कि दोनों टीमें इकट्ठी निकलेंगी। हम हमेशा जब से ये श्रीलंका टीम कराची से लाहौर गई है, एयरपोर्ट से जब से इनको पिक किया है, तो मेरी उनके साथ ही ड्यूटी थी। तो टेस्ट वो अपना प्रैक्टिस सेशन भी चलता रहा लाहौर में, तो श्रीलंका पहले ही आता रहा, यानी कि मेरी गाड़ी उन पाकिस्तान की टीम से पहले ही लगती थी, तो हम आगे निकल आते थे। उस दिन पता नहीं है पाकिस्तानी टीम का कोई प्लेयर मिस हो गया या कोई चीज़ रह गई, सामान रह गया, वो गाड़ी हमसे 5 मिनट या 7 मिनट या 10 मिनट लेट हो गई, हम निकल गए उधर से। तो कोई किसी किस्म का कोई मसला नहीं, पीसी से निकले हैं, रूटीन का स्क्वाड था हमारे साथ। तो वो गोल चक्कर जो है वहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं। एक तो होता है ना कि कोई साइकिल वाला। खालिद साहब, एक चीज थोड़ा सा मैं इंटरप्ट आपको करूंगा कि आज भी आपने वही रूट लिया था जो एक दिन पहले आपने लिया था, या आपको चेंज किया गया था ये रूट? जिस दिन प्रैक्टिस सेशन चलता रहा हम रूट चेंज करके जाते रहे स्टेडियम। अच्छा। जब से ये मैच यकम से शुरू हुआ था ये एक ही रूट चल रहा था, यानी कि तीसरा दिन था, रूट वही चल रहा था। फर्स्ट दिन मैच हुआ, रूट वही, सेकंड रूट वही, थर्ड रूट वही। तो तीनों दिनों रूट जो था आपने एक लिया। अच्छा, जब आप राउंड अबाउट पे पहुंचे तो राउंड अबाउट पे पहुंचे तो जो कलमा चौक से रोड आता है ना, बिल्कुल उसी के सामने ला मोहल्ला और इतनी शिद्दत से फायरिंग शुरू हो गई कि कोई समझ नहीं आई कि किधर किधर से फायरिंग हो रही है। चारों तरफ से वो बंदे टारगेट लेके बैठे हुए थे, उन्होंने किसी को हिलने का मौका तक नहीं दिया, कोई बंदा संभले कि ना संभले। चारों तरफ से पहले यकदम फायरिंग शुरू हुई है, उसके बाद पीछे से एक रॉकेट फायर किया गया। रॉकेट अल्लाह का करम और मेरी माँ की दुआ कि वो हमें छुआ तक भी नहीं, रॉकेट ने हमें छुआ तक भी नहीं। वल्लाह अलम के उन्होंने वैसे प्रेशर में लाने के लिए रॉकेट फायर किया या बस को रॉकेट से उड़ाने के लिए रॉकेट फायर, मगर रॉकेट जो था वो मिस हो गया, लगा नहीं। इसी सना में सामने एक बंदा आया, कलाशनकोफ ली उसने, वो जो व्हाइट कलर की आप गाड़ी देख रहे हैं ना, वो गाड़ी आई है सामने से, उसने आके तो स्ट्रेट फायरिंग शुरू कर दी है। आप बस की फ्रंट स्क्रीन देखें तो बिल्कुल ये गोली गई है और 2 इधर से आई हैं ऐसे, एक इधर तो से। ये जो व्हाइट गाड़ी में लोग थे वो सामने से फायरिंग कर रहे थे? एक बंदा था और साइड से भी फायरिंग हो रही थी। वो उसकी जब एक मैगजीन खत्म हुई है तो उसने ये नहीं किया कि इसमें मैगजीन दूसरी लोड करनी है, नहीं, उसने वो राइफल उधर ही फेंकी है और दूसरी राइफल निकाल ली है, यानी कि इतना वो लेस होके असले से आए थे। अच्छा, आप उस वक्त ड्राइविंग सीट पे बैठे हुए? मैं बैठा ये मंजर देख रहा हूँ। तो इसी सना में एक बंदा छोटे से कद का था, पैंट शर्ट उसने पहनी हुई थी, वो सामने आया, उसने हाथ में हैंड ग्रेनेड पकड़ा हुआ है और ऐसे बस की तरफ उछाला है। तो यकीन करें जैसे ही उसका हाथ ऐसे आया ना, तो एक दम तो मेरे ज़हन में आया कि मैं गेट खोलूं और छलांग लगा दूं, गेट खोलूं और छलांग लगा दूं। फिर सोचा यार ये जो हमारे मेहमान है पीछे, ये तो हमारे मुल्क का मसला है, ये हमारे क्या ये मुल्क की इज्जत रहेगी। तो ये सोच के मैं स्टीयरिंग पे बैठा रहा हूं। वो हैंड ग्रेनेड आया, बस को नहीं लगा, खुदा की कुदरत देखें कि बस को नहीं टच हुआ, उसका पता नहीं फेंकने का स्टाइल थोड़ा गलत हो गया या क्या हुआ कि वो बस के बिल्कुल पास गिरा और नीचे से निकल गया और ब्रास्ट भी नहीं हुआ, वो भी मिस हो गया। अल्लाह ने बड़ा शुक्र, अल्लाह ने बड़ा शुक्र। अच्छा, आपके आगे जो स्कॉट था उस वक्त, पुलिस वैन जो थी, जी, उसके लोग जो थे वो कहाँ थे उस वक्त? सबसे पहले था एक वार्डन पुलिस का आगे पायलट, सबसे पहले उन्होंने उनको हिट किया है। वो मोटरसाइकिल आप देख रहे होंगे टीवी में, वो सबसे पहले उन्होंने उसको हिट किया। उसके पीछे थी एएसपी साहब की जीप,
उनको भी उन्होंने हिट किया है। उसके बाद मेरे आगे थे 2 लीड फोर्स के डाले। एएसपी की जीप के पीछे 2 लीड फोर्स की गाड़ियां होती हैं, उनमें कमांडोज बैठे होते हैं। जो मेरे सीधे हाथ वाली लीड फोर्स की वैन है उसको तो बिल्कुल उन्होंने संभलने का मौका ही नहीं ना दिया, कि वो बिल्कुल ऐसे टारगेट लेके बैठे थे कि ऐसे गाड़ियां इस जगह पे आनी है और हमने तो इधर से फायरिंग करनी है, उसने उधर से फायरिंग करनी। वो बिल्कुल अपना प्रोग्राम, बिल्कुल प्रोग्राम अपना सेटअप। अच्छा मेरे साहब, फिर जब आपने देखा कि उन्होंने ग्रेनेड फेंका, अल्लाह का शुक्र हुआ कि उसने बस को हिट नहीं किया। जी हाँ, उसके बाद फिर आपने क्या डिसीजन लिया? अच्छा, अंदर प्लेयर क्या कर रहे थे उस वक्त, इनकी क्या हालत थी? जैसे सबसे पहले स्टार्ट में फायरिंग हुई है ना, तो मैं यही समझा कि ये कोई हमारी मेहमान टीम है, तो उसके वेलकम के लिए आतिशबाजी हो रही है, क्योंकि वो जो सबसे स्टार्ट में फायरिंग हुई है वो बस को उसने हिट नहीं किया, वो पीछे फायरिंग हुई है। तो मैं यही समझा, मैं कहा पता नहीं ये मेहमान टीम है, ज़हन में मेरे यही है कि ये उसके लिए आतिशबाजी कर रहे हैं। तो इतनी देर बाद यही मेरे ज़हन में था कि सामने से जो बंदा आया उसने फायरिंग शुरू कर दी, पीछे से रॉकेट फायर हो गया। तो मैंने शीशे में एक लम्हे के लिए देखा पीछे, तो सारी जो क्रिकेट प्लेयर थे ना वो सारे, वो जो बस के अंदर गली होती है ना उसमें लेटे हुए हैं, सीटें छोड़ दी हैं उन्होंने। अच्छा, सब नीचे लेट गए? सब नीचे लेट गए। ये उनकी हाजिर दिमागी देखें कि उनकी दलेरी देखें, तो मैं समझता हूं कि वो हमसे भी बड़े हीरो हैं कि उन्होंने ये फौरन फैसला किया। एक बंदा करता है, 2 बंदा करता है, पूरी की पूरी टीम गली में लेटी हुई है, सीटें छोड़ दी हैं उन्होंने, बिल्कुल ऐसे गली में लेटे हुए हैं। तो जैसे उनकी तरफ देखा तो मैं कहा यार ये तो बड़ा काम खराब हो गया है। खैर, जो जैसे ही हैंड ग्रेनेड मिस हुआ है ना मुझसे, तो उस वक़्त ज़हन में यही था कि या अल्लाह करम करी और मेरे मुल्क की इज्जत ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੇਰੇ ਸੋਹਣੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਹੱਥ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਬੰਦਾ ਵਾਂ, ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਗੱਡੀ ਚੋਂ ਛਲਾਂਗ ਲਗਾ ਕੇ ਨਸਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਗੋਲੀ ਵੱਜ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਾ ਮੈਂ ਗੱਡੀ ਲੈ ਕੇ ਨਸ ਜਾਵਾਂ, ਗੱਡੀ ਲੈ ਕੇ ਨਸ ਜਾਵਾਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਮੈਨੂੰ मौका मिल जावे। तो आपने फिर यही किया कि वही फैसला मैंने किया, भगाने में कामयाब हो गए। वही फैसला मैंने किया, और सेकंड गियर था, इतनी बड़ी बस 8 सिलेंडर इंजन को सेकंड गियर में भगाना भी एक फनकारी है। अच्छा, आपके टायर्स वगैरह तो कोई बस नहीं हुए थे उस वक्त? अल्लाह का शुक्र है कि वो टायर जो बिल्कुल मेरे टायर महफूज। अच्छा, जब आप वहां से गाड़ी ले आके भगा रहे थे तो उस वक्त कुछ पुलिस की गाड़ी वगैरह ने एस्कॉर्ट दिया आपको, या आप अकेले थे बिल्कुल? जब उन्होंने मुझे कवरेज दी है ना, जो मेरे आगे लीड फोर्स की गाड़ी थी उसने मुझे कवरेज दी और मैं भागने में कामयाब हुआ। अगर वो मुझे कवरेज ना देता, जो इधर से बंदे फायरिंग कर रहे थे ना, वो सीधा वो मेरे आगे ही थे। ये जो इस साथ लीड फोर्स की गाड़ी थी, अगर वो साइड पे होकर उसने उन पर जवाबी फायरिंग शुरू कर दी, अगर वो ना करते तो फिर हो सकता है कि मैं भी ये कारनामा ना सर अंजाम दे सकता। अच्छा। उन्होंने मुझे कवरेज दी है, उन्होंने मुझे कवरेज दी है और उनकी कवरेज में मैं निकला हूं। वो कवरेज 1 सेकंड की लगा ले, 2 सेकंड की लगा ले, 5 सेकंड। मगर आपकी बस के साथ बाद में कोई गाड़ी नहीं थी, अकेले आप बस लेके फिर आप गए वहां? अकेले मैं उधर पहुंचा हूं। तो जैसे ही मैं उधर पहुंचा तो सबसे पहले मैंने शोर किया, जो उधर हमारे मेंबरान खड़े थे, तो उनको तो पता ही नहीं था कि बस पर अटैक हो गया। उनको तो यही था कि वो मुझे पूछ रहे हैं यार वो पीछे क्या धमाका हुआ था, क्योंकि वो रॉकेट फायर हुआ ना, वो पीछे क्या धमाका हुआ। मैं कहा धमाके को गोली मारो, तुम एम्बुलेंस हायर करो जल्दी से, अंदर प्लेयर को फायर लग गए। जब इतनी बात किया तो उधर भगदड़ मच गई सारी। तो गाड़ी तो मेन गेट के अंदर खड़ी की। अच्छा, ये अभी तक लेटे हुए थे जब आप वहां पे पहुंचे? जी 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 जी, वो मैंने गाड़ी खड़ी की, सबसे पहले गेट खोला और सब बार शोर किया कि एम्बुलेंस बुलाई जाए, जो मेरे साथ प्लेयर है उनको फायर लग गए हैं। फिर अफरा तफरी मच गई उधर। तो इतनी मैंने गेट में खड़े होके, इंग्लिश तो मुझे नहीं आती, मैंने उसको अपना गेट में खड़े होके ना उर्दू में आवाज बुलंद करके कहा कि हम महफूज जगह पे हैं, अब आप आराम से नीचे उतरें और जल्दी करें। ये अल्फाज मैंने उनको कहे कि आप जल्दी करें। तो वो पता नहीं मेरा हाथ का इशारा समझ गया या क्या, लेकिन वो उन्होंने बड़े तहम्मुल मजाजी का मुजाहरा किया सर। इतनी तहम्मुल मजाजी मैंने नहीं देखी कि बंदे को फायर लगे हुए हैं, कोई शोर नहीं, सिर्फ उनका कोच ये शोर कर रहा था कि एम्बुलेंस प्लीज, एम्बुलेंस की